World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान इजराइल युद्ध को आज 5 दिन होने को हैं, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दोनों ही देशों की तरफ से बम और मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच ट्रंप का बयान चर्चा में है। जानेंगे कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कहा और अब ट्रंप के बयान पर चीन का क्या रिएक्शन आया है। जी देखिए सोनम, जिस तरीके से ट्रंप एक बार नहीं बार बार इस जंग की शुरुआत से पहले वो लगातार जैसे ईरान पर कहीं की दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप न्यूक्लियर डील को है उसको साइन करिए और तमाम चीज़ों को रोकिए, यानी कि वो ईरान से साफ साफ ये कह रहे हैं कि आपको न्यूक्लियर बनाने का कोई हक नहीं है। लेकिन ईरान इस बात को नहीं मानता। ईरान उसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसी पूरे मामले पर आज जो है एक बयान भी आया था जिसमें G7 ने साफ कर दिया था कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का नहीं कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, वो चीज़ें भी हैं और ट्रंप जो है वो G7 जो है वो छोड़ के भी बीच में से चले गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं इजराइल ईरान युद्ध के सीज़फायर के लिए नहीं निकला हूँ, कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है वो तो समय आने पर पता लगेगा। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तमाम जानकारियां जो है वो साझा करते रहते हैं और ऐसी एक जानकारी उन्होंने आज साझा की। उन्होंने कहा था कि ईरान को जो परमाणु है उसको डील को साइन करना चाहिए, वरना उसी के लिए खतरा है। जो तमाम मौतें हुई हैं उसके लिए दुख है। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें कहीं और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अगर ट्रंप, मैं साफ साफ कहता हूँ कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, यानी कि एक तरीके से धमकी, एक तरीके से चेतावनी है कि आप परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकते, हमें अब जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, यही कहना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन और ये भी उन्होंने कहा था कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तेहरान ईरान की राजधानी है। ट्रंप शुरुआत से ही इजराइल ईरान युद्ध को लेकर काफ़ी बातें बोल चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है जब इजराइल ने सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमले किए थे उसमें। तो अमेरिका या माने ट्रंप ने अपना पल्ला झाड़ते हुए अपना हाथ वापस ले लिया था। उन्होंने पल्ला भले ही झाड़ा हो, लेकिन उन्होंने बाद में पोस्ट करते हुए ये भी कहा था जब 200 फाइटर जेट से पहला हमला इजराइल ने किया ईरान पर, उसके बाद उन्होंने पोस्ट करते हुए ये फिर ईरान को धमकी दी थी, तेहरान को धमकी दी थी कि भैया अभी आप समझ जाइए, जो आपको समझा रहे थे, इजराइल के खिलाफ भड़का रहे थे, वो अब इस हमले में निपट लिए। तो अब आपको समझना होगा कि क्यों आपको परमाणु नहीं बनाना है और क्यों आपको डील पर साइन करना ही होगा। ये बात तब भी उन्होंने कही थी। तो एक तरीके से उन्होंने कहीं की उकसाने वाली बात जो है वो इजराइल को की थी। और अब जो पोस्ट उन्होंने किया है कि ईरान को डील को साइन कर लेना चाहिए, तेहरान को खाली कर देना चाहिए, ये भी एक उकसाने वाली बात ही है। लेकिन अब इसमें चीन का क्या मामला है? चीन की एंट्री कहाँ से? चीन की एंट्री हो गई है और इसमें साफ तौर पर ट्रंप के इस बयान की आलोचना जो है वो चीन की तरफ से की गई है। और सिर्फ आलोचना नहीं, साफ तौर पर यह कहा गया है कि ट्रंप आग में तेल डालने का, घी डालने का काम जो है वो कर रहे हैं, उकसाने वाला काम जो है वो कर रहे हैं। यानी कि अब तक जो ट्रंप के बयानों से झलक रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि वो शायद वो ऐसा सोच रहे हैं, शायद वो ऐसा अपने शब्दों से दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब चीन ने उस चीज़ को पकड़ते हुए और उस चीज़ को सामने भी रखा है और एक तरीके से ट्रंप को सीधे उन पर हमला बोला है। अब उन्होंने कहा ट्रंप पर हमला, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने ईरान का समर्थन किया? नहीं, ईरान का समर्थन में देखिए चीन है, चाहे इनडायरेक्टली है, लेकिन चीन जो है वो ईरान का समर्थन करता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं हमने अपने दर्शकों को बताई भी थी, वो खबर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन अभी जो चीन की तरफ से कहा गया है पहले हम वो जान लेते हैं। दरअसल ट्रंप ने जो कहा कि तेहरान को खाली कर देना चाहिए और एक तरीके से चेतावनी दी, उसके बाद चीन की तरफ से भी बयान जो है वो सामने आया। चीन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बयान दिया और कहा कि आग को हवा देना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना स्थिति को कम करने में मदद बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि संघर्ष को और ज्यादा बढ़ाएगा, व्यापक बनाएगा। ये चीन के जो प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता गुओ जियाकुन, उन्होंने इस बात को कहा है। अब विदेश मंत्रालय चीन का अगर इस बात को कह रहा है तो चीन पूरी तरीके से इस इजराइल ईरान युद्ध की जो स्थिति है लगातार बारीकी से इस पर नजर बनाए हुए है। ये इससे साफ होता है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका क्या कुछ इसमें अपनी कहें कि अपनी चीजें जोड़ रहा है, ट्रंप क्या इसमें चीजें जोड़ रहे हैं, उस पर भी चीन की बारीकी से नजर है। इसलिए विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने तुरंत इस बयान को कहा कि ट्रंप के जितने भी बयान हैं वो सिर्फ
उकसावे वाले हैं और आग में घी डालने का काम जो है वो कर रहे हैं, आग को हवा देने का काम उनकी जो बयान है वो कर रहे हैं। इससे संघर्ष बिल्कुल रुकेगा नहीं। जो ट्रम्प कहते हैं संघर्ष रुक जाना चाहिए, मैं मौतों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ लोगों की, लेकिन आप ऐसे बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये अब चीन ने जो है वो कहा है। चीन की स्थिति एक तौर पर साफ है कि वो ईरान के समर्थन में। बिल्कुल, अब मैं उस पर आता हूँ कि देखिए पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट भी की थी, सोनम अपने दर्शकों को दिखाई भी थी, उसमें क्या था कि खबरें ये थी, खबरों के मुताबिक ये बताया गया था कि चीन ने अपने कार्गो विमान जो है वो ईरान में उतारे हैं, ये खबर आई थी। और खबर ये थी कि उन कार्गो विमान में तमाम वो सैन्य सामान थे जो इस वक्त ईरान को ज़रूरत है। उससे पहले भी, सिर्फ यही नहीं, उससे पहले भी ये खबर थी कि कुछ ज़रूरी सामान जो है वो चीन से ईरान ने मंगाए हैं। तो यानी कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो चीन जो है वो पीछे के रास्ते, पर्दे के पीछे से ईरान की लगातार मदद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि चीन बहुत व्यापक तरीके से मदद कर रहा है और पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है, तो इससे अमेरिका तो नाराज होगा ही, इजराइल बहुत ज़्यादा नाराज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका, ट्रम्प अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो हम क्या माने कि वो खुलकर अब इजराइल के समर्थन में है? क्या वो खुलकर अब उस तरीके से सैन्य मदद करेंगे इजराइल की, जैसे यूक्रेन में बाइडेन के समय में यूक्रेन की गई? क्या हम इस बात को माने? और क्या अब इसमें एक और सवाल आ जाता है कि अगर वो इस तरीके के बयान ईरान पर दे रहे हैं ट्रम्प, तो जो ट्रम्प अब तक सिर्फ युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे कि मेरे आते ही 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा, मेरे आते ही मैं होता तो युद्ध होता ही नहीं, उनके आते एक नया युद्ध शुरू हो गया। और उसमें इस तरीके के बयान क्या दिखाता है कि युद्ध जो है वो अब और बढ़ सकता, खत्म होने की जगह, ये सवाल जो है सामने आता है। तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल युद्ध पर अब चीन खुलकर सामने आ चुका है और चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए बयान दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब डोनाल्ड ट्रंप क्या बयान देते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखने लायक होगा। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।